हेलो जी, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और मेरे साथ मयंक सर जुड़े हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपसे बात करने आए, क्योंकि एनालिसिस कर लिया, सेफ अटेम्प्ट बता दिए, फिर भी आपकी तरफ से काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दो, जैसा कि आप हर साल करते हुए। सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम कैसे बता दें? बताओ, एग्जाम आप देकर आए हो, ठीक है, पेपर आपने अटेम्प्ट किया है। कई सारे बच्चे 60 क्वेश्चन करके आते हैं, 70 क्वेश्चन करके आते हैं, एक्यूरेसी बताते हैं 100% है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तब भैया रिजल्ट क्या आ रहा होता है कि सपोज उनके 50% क्वेश्चन ही सही है, ठीक है ना। तो कट ऑफ के बारे में मुझे नहीं लगता सर हम लोग नहीं सही बता सकते कभी। अब आप कह दो, सपोज अगर हम कट ऑफ कुछ भी नंबर देते हैं और कट ऑफ वो नहीं आती, तब आप कहोगे सर आपने तो ये बोला था। तो मेरे भाई एग्जाम आप देकर आए हो, हम लोग एक सेफ अटेम्प्ट बता पाते हैं जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करके आते हैं, क्योंकि हमें एक्यूरेसी नहीं पता होती कि आपकी एक्यूरेसी क्या है। हम उसके आधार पर सेफ अटेम्प्ट बता पाते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। बट सेफ स्कोर कैसे? स्कोर नहीं बता सकते हम लोग एग्जैक्टली। और देखो, सिंपल सी बात है, कट ऑफ जो है काफ़ी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अगर आप बात करो, जैसे कोई स्टूडेंट 50 करके आया है, मान लो इसकी शिफ्ट टफ हो, इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट हमने लास्ट 3-4 साल में देख लिए, सर अटेम्प्ट कम थे प्रीलिम्स में, मेंस की हमने तैयारी नहीं की, अब सर क्लियर हो गया 2 दिन बाद, 10 दिन बाद सर मेंस। ये सर कैसे करें? अभी एसबीआई क्लर्क का जो रिजल्ट आया था उसमें भी यही हुआ था। कई सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यही थे जिन्होंने मेंस की तैयारी ही नहीं करी, अब उनका प्री निकल गया, अब वो परेशान है, क्या करें। अरे मेरे भाई एक बात समझ लो, एक बहुत छोटी सी बात है। नॉर्मलाइजेशन नाम की भी एक चिड़िया होती है, उसमें क्या होता है, उसमें पूरा खेल बदल जाता है। सपोज आपकी टफ शिफ्ट थी, आपने कम नंबर ऑफ अटेम्प्ट किए हैं, बट आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रही, तो वहां पर नॉर्मलाइजेशन में आपका एक अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिल तो जाता जैसे है। यहाँ आप देखो, इस बच्चे का पेपर निकल सकता है, इसका पेपर नहीं भी निकल सकता। तो ऐसा कोई डिमोटिवेट नहीं करना अपने आप को कि सर मैंने 48 किए हैं, मेरे अगले शिफ्ट में मेरे भाई का, मेरे दोस्त का, मेरे रिश्तेदार का, मेरे पड़ोसी का पेपर था, उसने 70 मार दिए, सर मेरा तो नहीं होगा। ऐसा नहीं करना। जैसा पेपर गया ठीक है, हो गया। अब जो मेंस की आप तैयारी करोगे वो इस एग्जाम के लिए थोड़ी अब करोगे, है सपोज ना। इसी में अगर हमें कहानी बताएं, एक भाई ने 50 किया, एक भाई ने 70 किया, ठीक है। 50 में 50 क्वेश्चन पूरे सही हो गए, मैंने कहा ठीक है, 100% एक्यूरेसी। इन भाई के 10 क्वेश्चन क्या हो गए? गलत हो गए, ठीक। बचे कितने? 60 क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग हुई, यहाँ पे कुछ नंबर कट गए, और पता चला सेफ ये जो शिफ्ट थी इसकी एवरेज मार्किंग इससे ज्यादा है, तो भैया इनके नंबर तो कम होंगे, बढ़ेंगे थोड़ी नहीं। सिंपल तो सी कम बात होने है। के बाद ये 50 से भी कम चले जाएंगे। और अगर ये आपकी टफ शिफ्ट है, ठीक है ना, इसका लेवल अच्छा है, तो यहाँ के मार्क्स बढ़ के 60, और इसके चाहे 55 इतने भी कुछ भी हो हो ना, सकते हैं। तो भी इसके मार्क्स बढ़ सकते हैं, वो आपको स्कोर कार्ड के टाइम पता लगता है। तो बिल्कुल भी यार अपने आप को इतना मत गिरा दो कि अब तो सर कुछ बचा ही नहीं है तो जीवन वही में, चीज, है ना। इसीलिए सेफ स्कोर वाले कई सारे वीडियोस आपको मिलेंगे कि भैया ये कट ऑफ जाने वाली, ये कट ऑफ जाने वाली है। तो जब तक ऑफिशियल कट ऑफ नहीं आती तब तक आप अपना बेस्ट देना जारी रखो भैया। ये मत डिमोटिवेट मत हो कि मेरे, हाँ, अगर कोई 30 करके आया है तो वो मेंस की तैयारी मत करो, ठीक है ना, वो मेंस की तैयारी मत करो। वो भैया जो है अपने अगले एग्जाम की तैयारी करो। बट जिसने तैयारी करी है मॉक में, उसकी एक्यूरेसी 100% है, ऑप्शन मैच हो रहे थे, आंसर लगाया है, तुक्केबाजी नहीं करी है पेपर में, तो ये चीजें सिर्फ आप जानते हो और दुनिया में कोई आदमी नहीं जानता। सिर्फ और सिर्फ आप जानते हो कि आपने कितनी सिंसियरनेस से अपनी जो है अपना पढ़ाई एग्जाम की है, दिया, अटेम्प्ट दिया है ना। ठीक है ना। तो और ये चीज हाँ, सिर्फ और सिर्फ आप जानते हो कि आपने भैया बिल्कुल भी तुक्केबाजी नहीं करी है, जय माता दी वाला गेम नहीं किया। अगर नहीं किया है तो दोस्त आप आखिरी क्षण तक पॉजिटिव रहो, जब तक आपका रिजल्ट रिजल्ट नहीं ना। आता, आप अपने और मेंस की सिर्फ तैयारी करते चलो। पॉजिटिव रहने से काम नहीं चलेगा, तैयारी भी करनी है। अब हाँ, एक मान लो आपने 100 के 100 क्वेश्चन देखे हैं, एक ऐसे स्टूडेंट की बात करो जो टेक्निकल इशू की वजह से पेपर ही नहीं दे पाया। कई सारे सेंटर ऐसे थे जहां पर पेपर देर से शुरू हुआ। एक स्टूडेंट सेंटर पे मिला और बोल रहा सर मेरा एंड में माउस चलना बंद हो गया, तो मेरा लास्ट सेक्शन अच्छा नहीं गया। एक स्टूडेंट का फोन आया था 4 शिफ्ट के बाद डे 1 पर कि सर एंड जो मेरा सेक्शन था क्वांट, वहां पर मेरा कंप्यूटर फ्रीज हो गया, मैं बताती रही सर सही कर दो, किसी ने सही नहीं किया, क्वांट में मैं सिर्फ 5 ही क्वेश्चन कर पाई। तो एक ऐसा भी स्टूडेंट है जिसने बहुत अच्छे लेवल पर मेहनत की है वो बहुत अच्छा करना चाहता है, बट टेक्निकल इश्यूज इतने हो जाते हैं एग्जाम में कि वो पूरे क्वेश्चन देख ही नहीं पाता है, देख ही नहीं पाती। तो ये चीज भी आपको समझनी पड़ेगी, है ना। आप फॉर्च्यूनेट हो, आपके संग कोई टेक्निकल इशू नहीं आया। जिनके साथ टेक्निकल इशू आया है उनसे एक बार पूछना कि सर कितना बुरा लगता है, आपने फीस पे की है, आपने तैयारी की है, आपको सब आता है, आप कर सकते हो, आप सिलेक्ट भी हो सकते हो, बट टेक्निकल इशू की वजह से आप सिलेक्ट नहीं हो पाए।
इसके लिए सर मेरा एक सजेशन भी है, आगामी जो स्टूडेंट्स होंगे, सपोज क्लरिकल का एग्जाम देंगे या फिर मेंस का एग्जाम देंगे, जो भी स्टूडेंट्स है, अगर आपके साथ कुछ ऐसा मतलब इशू आता है तो आपको ना रिजिड होकर फोर्सफुली कहना है कि मेरे साथ ये मेरी जिंदगी का सवाल है। इस टाइप से अगर चीजें करते हैं तो वो एक्चुअली हर आदमी ना अपनी चीजें टाल देता है, ठीक है ना, यार 1 घंटे की बात है, कौन सा बच्चा मुझे मिलने वाला है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा अपने लिए ना आपको ही हमेशा स्टैंड लेना पड़ेगा। ये हमेशा याद रखिए, आप छोटे बच्चे नहीं हो कि मम्मी पापा आपकी जगह लड़ने आएंगे। ऐसी जगहों पर आपको अपने लिए जो है स्टैंड लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ये अटेम्प्ट्स वाली बात होगी, उसमें देखो शिफ्ट के वेरिएशन को भी आपको मद्देनजर रख के चलना है। जो पहली बार एग्जाम दे रहा है वो सोच रहा होगा अरे सर क्या ही होगा, बट जो 2-3 साल से एग्जाम देते हुए आ रहा है, या हम और सर बाकी फैकल्टीज भी जो एनालिसिस कर रहे हैं, भाई हर एग्जाम में ऐसा होता है ना, हर शिफ्ट के डिफिकल्टी लेवल में चेंजेस होते हैं। अब हो सकता है पूरे सेक्शन में चेंजेस आए हो या फिर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, अब एक क्वेश्चन भी आपका इधर उधर घूम गया तो उससे आपके मार्क्स चेंज हो जाते, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज आपकी रह जाती है ना। और इंपॉर्टेंट चीज अभी आपके दिमाग में क्या होनी चाहिए, मेंस के एग्जाम की मेंस की तारीख आपको पता है ना, सितंबर अगस्त आपका खत्म हो चुका है, सितंबर के आपके पास दिन बचे, और उन सितंबर के दिनों में आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सितंबर लास्ट वीक में SBI क्लर्क है प्री एग्जाम, और उसके बाद आपका IBPS क्लर्क का प्री एग्जाम है, इनके बीच में आपका LIC WO का भी एग्जाम है 3 अक्टूबर है शायद, है ना, जो भी आपकी शायद 3 अक्टूबर है। तो ये डेट्स आपके पास हैं, है ना। अब या तो आप क्या कर सकते हो, सर कोई कट ऑफ बता दे, किसी व्यक्ति ने बोल दिया सर 50 जा रहा है, 52 जा रहा है, 60 जा रहा है, तब वो कर सकते हो, अफवाहों से थोड़ा सा बच के रहना, ठीक है। हमेशा और या तो कोई आपको ये बोल दे कि रिजल्ट इस दिन आएगा तब करो, तो इन सब वीडियोस के चक्कर में अगर पड़े रहोगे ना तो कभी सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। जिसका वीडियो होगा उसको व्यूज मिल जाएंगे, कमेंट मिल जाएंगे, लाइक्स मिल जाएंगे, बट आपका उसमें कोई फायदा नहीं होगा। आप बस चिंतित होते रहोगे, भ्रमित होते रहोगे, इस वीडियो से उस वीडियो पर मूव करते रहोगे, बट जो एक्चुअल में आपको काम करना है, इस तारीख को ध्यान में रखकर पढ़ाई, वो आप नहीं कर पाओगे। मयंक सर। जी हाँ सर, तो आपको वही चीज़ है, एट द पॉइंट हमारा क्या है, हम यहाँ पर कोई बहुत बड़ा, हम लोगों ने सेफ अटेम्प्ट्स का वीडियो ज़रूर बनाया हुआ है, ठीक है ना। मेंस की डेट को ध्यान में रख के आपको तैयारी करनी है, और आप खुद, जो मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले, कि ऑनेस्ट सिर्फ आप अपने लिए हो जाओ। दैट मीन्स आप जानते हो कि आपने एग्ज़ाम कैसा दिया है, 100% एक्यूरेसी के साथ अगर आप अच्छे अटेम्प्ट करके आए हो, ठीक है ना, मतलब 50 के अराउंड आप अटेम्प्ट करके आए हो, और अगर कोई कह रहा है 60 कट ऑफ जाने वाली, तो उसकी बात आप बिल्कुल भी मत सुनिए, ठीक है ना। आप अपनी पूरा अपना कंसंट्रेशन एक पढ़ाई की यार देखो सिंपल सी बात है अनुमान कोई कितना भी लगा दे, कोई बोल दे 50 से 60, कोई 52 से 1 से 100 के बीच जाएगा कट ऑफ, ना इससे कम होगा ना इससे ज्यादा होगा। इसी चीज को आप ध्यान में रखिए, तैयारी हमारे साथ करते रहिए। अब कई सारे लोग क्या कर देते हैं, कट ऑफ 60 से 70 होने वाला है, ये तो भविष्य गणना वाली बात हो गई, मतलब है ना, नहीं हो सकती है ऐसी चीजें, है ना, ऐसी ठीक चीजों है। को आपको इग्नोर करनी है दोस्त। तो बस बहुत अच्छे से आप तैयारी करते रहिए। मेंस की तैयारी के लिए हम आपके लिए यूट्यूब सेशंस प्लान कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी आपके सामने क्लासेस आ जाएंगी, पेड बैचेस भी ऑलरेडी चल रहे हैं, और क्लर्क के जो आपके एग्जाम्स हैं उसके लिए खास एक सीरीज हमने स्टार्ट की है। उस सीरीज की क्लासेस जो हैं आपको मिल जाएंगी। क्वांट की क्लास सुबह 9 बजे होने वाली है, रीजनिंग की क्लास आपकी सुबह 10 बजे होने वाली है, और आपकी जो इंग्लिश की क्लास है वो शाम को 6 बजे होने वाली है। बहुत ही स्पेशल सीरीज हमने प्लान की है। यहाँ पर अगर आप निरंतर सीरीज आकर का पढ़ते नाम भी क्या है एक बार बता देते हैं सर। हाँ, सीरीज नेम इज सिकंदर, ठीक है। तो इस बार हमें सिकंदर बनना है, सारी के सारे एग्जाम्स पर विजय प्राप्त करनी है, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं रह जाए जो रह गाना जाए। है बहुत फेमस था, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाता है। तो वही इस बार भैया तुम लोग डिमोटिवेट नहीं हो, हमेशा यही कहना है यार, जिंदगी में कुछ नहीं मिला तो क्या हुआ, अनुभव तो मिला ना दोस्त, और अनुभव एक बहुत बड़ा टीचर होता है हमारा। ठीक है भाई, तो बस तैयारी आप करते रहिए हमारे साथ। बैंक महापैक में सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, सब कुछ अवेलेबल है, यहाँ से आप स्वयं को तैयार कर सकते हैं। उसी के साथ एम 4.0, SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क और LIC WO के बैचेस प्लेटफॉर्म पर लाइव हैं। किताबों से अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप द्रोणा बुक सेट को ऑर्डर कर सकते हैं, और अगर आप क्लर्क एग्जाम को टारगेट करें, जो कि डेफिनेटली हमें टारगेट करना ही है, तो उसके प्रीवियस ईयर पेपर की बुक्स भी आपको प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी। PW स्टोर हमारा प्लेटफॉर्म है, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो काफी सारे आप लोग यूट्यूब पर भी सवाल पूछ रहे थे, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, सब जगह आपके सवाल आते थे कि सर कट ऑफ बता दीजिए। तो कट ऑफ का सिंपल सा सारांश यही है,
यू नेवर नो, वी डोंट नो, और किसी को भी नहीं पता क्या कट ऑफ आएगा। ठीक है, ठीक है, तो किसी हाँ, इधर उधर वीडियो के चक्कर पढ़कर अपना भविष्य मत खराब कर लेना। प्रीशियस सब टाइम वेस्ट मत करो हाँ, भाई, सिंपल सी मतलब बात पता ये है। चला जब रिजल्ट आए तो तुम्हें लगे यार मेरा तो प्री निकल फिर गया, वो जो अब क्या पछतावा होगा? होता है, वो जो रिग्रेट होता है ना, वो आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है कि प्री निकल गया था, मेरे पास समय था, मैं मेंस के लिए पढ़ नहीं पाया या पढ़ नहीं पाई। तो उस रिग्रेट से अगर बचना चाहते हो तो कट ऑफ, रिजल्ट डेट सबको दिमाग से निकालकर आज ही की तारीख से मेंस की तैयारी करना शुरू करो। साथ के साथ क्लर्क प्री को मेंटेन करके चलो, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। मिलते हैं एक और नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।